Bismillahirrahmanirrahim, dear students, Assalamu alaikum and once again welcome to your online English classes. Dear students, आज के क्लास में, आज के लेक्चर में हम comprehension को डिस्कस करेंगे. In today's class we will discuss comprehension of the passage. बेटे ये जो वर्ड comprehension है ना, ये वर्ड निकला है comprehend से. comprehend वर्ड है, वर्ब है, इस वर्ब से वर्ड निकला है कॉम्प्रीहेंशन. कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड समथिंग फ्रॉम द डेप्थ. किसी भी चीज़ को उसकी गहराई से समझने को हम कहते हैं कॉम्प्रीहेंड, या इसका दूसरा मतलब ये होता है टू कॉम्प्रीहेंड समथिंग इंटायरली. किसी चीज़ को बहुत अच्छे से समझने को, पूरा का पूरा समझने को आप क्या कहते हैं, कॉम्प्रीहेंड कहते हैं. आज हमारा टॉपिक है कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द पैसेज. कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द पैसेज में ये होता है कि वो आपको कोई पैसेज देते हैं, कोई पैराग्राफ देते हैं, उसको आपने रीड करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है. अंडरस्टैंड करने के बाद फिर आपने जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं एंड पे 5 क्वेश्चंस या 6 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, उनको आपने आंसर करना है. कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द पैसेज के अंदर बेटे आपने एक चीज़ याद रखनी है. आपके 9-10 लेवल के ऊपर तो बहुत ईजी कॉम्प्रीहेंशन आता है. जनरली अगर हम बात करें तो कॉम्प्रीहेंशन को या पैसेज को कॉम्प्रीहेंड करना थोड़ा सा मुश्किल काम है. इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड अ पैसेज ऑन एडवांस लेवल. लेकिन आपके लेवल पर तो बहुत आसान पैसेज दिए गए हैं, इनको कॉम्प्रीहेंड करना इजी है. और आंसर्स, क्वेश्चन के आंसर भी आपको गिवन है, तो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू अटेम्प्ट द पेपर, राइट. और कॉम्प्रीहेंशन का जो पोर्शन है ये 10 मार्क्स का होता है बोर्ड के पेपर के अंदर, और इट्स वेरी इजी टू गेट 10 मार्क्स इन द कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन. कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन में 10 मार्क्स आप इजीली ले सकते हैं अगर आप थोड़ी सी भी स्ट्रगल कर लें, राइट. सो कॉम्प्रीहेंशन, अभी जो स्मार्ट सिलेबस के अंदर आपको कुछ स्पेसिफिक या सिलेक्टेड कॉम्प्रीहेंशंस दिए गए हैं जो मैं यहाँ पे लिखूँगा. अब बेटे कॉम्प्रीहेंशन में एक बात आपने याद रखनी है कि आपने क्या करना है, उस पैसेज को एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, 3 टाइम्स आपने उसको पढ़ना है इफ़ यू हैव टाइम. जब आप 3 दफ़ा उसको पढ़ोगे तो फिर then you will be able to understand what is written in that passage, right. और उसके बाद आपने क्वेश्चंस को भी सही तरह पढ़ना है. जो लास्ट पे जो 5 क्वेश्चंस आपको गिवन होते हैं उनको भी सही से पढ़ना है, एंड देन you will be able to answer the questions in the end. फिर आप क्या करेंगे, एक एक करके उन आंसर्स का सही जवाब लिखोगे. यहाँ पे तो आपको गिवन आंसर्स होते हैं, गिवन क्वेश्चंस, गिवन आंसर्स, तो आपने याद करना है. जितनी आपकी मेमोरी स्ट्रांग होगी कॉम्प्रीहेंशन में, उतना आप अच्छे मार्क्स ले. और उसमें मज़े की बात यह है कि आंसर भी आपके सामने होते हैं, वहीं से देख के लिखना होता है. आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर जो कॉम्प्रीहेंशन है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. कॉम्प्रीहेंशन नंबर 3, 4 एंड 5. कॉम्प्रीहेंशन नंबर 3 है, 4 है, 5 है, और इसके अंदर कौन कौन सा है, कॉम्प्रीहेंशन नंबर 7 है, 7, 9, 10. 7, 9, 10. सेवन, 9 और 13, 15 है. These are the comprehensions which is included in your smart syllabus. जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर बेटे ये कॉम्प्रीहेंशन है. टुडे वी विल बी डिस्कसिंग दीज 3 कॉम्प्रीहेंशन, 3rd, 4 और 5 को. अगर हमारे पास टाइम होता है तो हम तीनों को डिस्कस करेंगे, अगर टाइम नहीं होता तो फिर हम सिर्फ 2 को डिस्कस करेंगे, राइट. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम कॉम्प्रीहेंशन नंबर, हम 3rd से स्टार्ट करेंगे कॉम्प्रीहेंशन. ये आपके बुक के पेज नंबर 32 के ऊपर है, ग्रामर की जो किताब है उसके पेज 32 के ऊपर ये कॉम्प्रीहेंशन है. इसको हम रीड कर रहे हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वंस अ स्टेग वाज ड्रिंकिंग एट अ स्ट्रीम. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बारहसिंगा किसी नदी के ऊपर पानी पी रहा था. स्टेग बारहसिंगा को कहते हैं. ही हैपन टू सी हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर. उसने पानी के अंदर अपना रिफ्लेक्शन देखा. रिफ्लेक्शन को उर्दू में अक्स कहते हैं, आइन
कॉफ सीन अक्स, वो पानी पी रहा था और उसने अपना अक्स, अपनी इमेज उस पानी के अंदर देखा। He was pleased to see his beautiful hounds, जब उसने अपने खूबसूरत सींग देखे। बारहसिंगा का जो सींग होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। But when he saw his thin legs, he felt sad as he thought they were ugly. जब उसने अपने सींग देखे तो बहुत खुश हुआ, लेकिन जब उसने अपनी पतली टांगें देखी, थिन लेग्स देखी, तो फिर उसने कहा यह कुदरत ने मुझे इतनी खूबसूरत सींग तो दी है, लेकिन मेरी टांगें देखें कितनी ख़राब है, पतली है। Suddenly he saw a pack of hounds at a distance. फिर अचानक देखते ही देखते क्या हुआ, उसने देखा कि बहुत दूर से शिकारी कुत्तों का एक ग्रोह आ रहा था। पैक कहते हैं क्राउड को या ग्रुप को कहते हैं, ग्रुप ऑफ प्रे डॉग्स। शिकारी कुत्तों को हाउंड्स कहते हैं, HOUNDS, हाउंड्स। उसने देखा। He ran as fast as his legs could help him. वो इतना भागा जितना भागा जा सकता था, जितनी उसकी टांगों में ताकत थी वो भागा। जब इंसान भागने लगता है तो उसकी जो टांगें हैं, उसके फीट ही उसके काम आते हैं कि उसी के ज़रिए वो भागते हैं। Soon he left the hounds far behind. बहुत जल्द उसने हाउंड्स को, जो शिकारी कुत्तों का जो ग्रुप था, उसको बहुत पीछे छोड़ा, क्योंकि जो बारहसिंगा है, जो स्टेग है, वो बहुत तेज़ भागता है। He had to pass through a thick forest of bushes. उसको झाड़ियों के एक घने जंगल से गुजरना था, थिक फॉरेस्ट से गुजरना था, झाड़ियाँ जहाँ पे थी। His horns got caught in a bush. क्या हुआ फिर, उसके खूबसूरत सींग किसी झाड़ी के अंदर फंस गया, कट। He tried hard to pull his hounds out of it, but all in vain. उसने बड़ी कोशिश की कि अपने सींग को वहाँ से निकालें, लेकिन सब बेकार। all in vain का मतलब है सब फजूल। By now the hounds had come up. अब by now का मतलब है अब शिकारी कुत्ते उसके करीब पहुँच चुके थे। They fell upon him and tore him to pieces. वो उसके ऊपर झपटे और उसको टुकड़ों में बांट दिया। अब बेटे जब भी आप कॉम्प्रिहेंशंस पढ़ते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया और इसकी ट्रांसलेशन भी आपको बता दी। ट्रांसलेशन मैं इसलिए बताता हूँ ताकि चूँकि आपके बोर्ड के पेपर के अंदर ट्रांसलेशन का एक बड़ा मेजर रोल होता है, हर चीज़ को ट्रांसलेट करनी पड़ती है, इसलिए हमें अब इसके एंड पे कुछ क्वेश्चंस दिए आप, मैंने तो एक दफ़ा पढ़ा है, आप कम से कम इसको पेपर में अगर आपके पास टाइम है तो आप 3 बार इसको पढ़ोगे ताकि इसको सही से कॉम्प्रिहेंड कर सके। क्वेश्चन है, व्हाट वाज द स्टेग डूइंग? बारहसिंगा क्या कर रहा था, हमें पता है, इसका आंसर भी यहाँ पे गया। द स्टेग वाज ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी पी रहा था। व्हाट डिड ही सी इन द वाटर? इसने पानी में क्या देखा? ही सॉ हिज रिफ्लेक्शन, उसने पानी में अपना अक्स देखा, अपना इमेज देखा। जब भी हम पानी में देखते हैं, अगर साफ़ पानी है तो फिर आपको इमेज नज़र आता है, लेकिन लाहौर के पानी में आपको इमेज नहीं नज़र आता। Why was he pleased? क्यों खुश हुआ, किस चीज़ को देख के वो खुश हुआ? He was pleased to see his beautiful hounds. जब उसने अपने खूबसूरत हाउंड्स देखे, खूबसूरत सींग देखे तो वो बहुत खुश हुआ, प्लीज्ड हो गया। Why did he run? वो भागा क्यों? He ran for his life. वो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए भाग गया, लेकिन बचा नहीं सका। How did his legs help him? कैसे उसकी टांगों ने उसकी मदद की? His legs helped him to run fast. तेज़ भागने में उसकी टांगों ने उसकी मदद की। जिस चीज़ को वो हकीर समझ रहा था, उसी चीज़ के ज़रिए उसको फ़ायदा हो गया, और जिस चीज़ के ऊपर वो बड़ा फ़ख्र कर रहा था, उसी चीज़ ने उसको उसकी जान ले ली। इसीलिए कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि ला तमशी फिल अर्ज़ मरहा, और ज़मीन पर अकड़ अकड़ कर मत चला करो। ये स्टोरी लिखने का जो भी स्टोरी टेलर होता है या स्टोरी राइटर होता है, जिस तरह इस्लामिक दुनिया के अंदर अगर आप देखें तो मौलाना रूमी और शेख सादी, दे आर ग्रेट स्टोरी टेलर्स। स्टोरी लिखने का मतलब यही होता है, इंग्लिश में इसको डायडेक्टिक पर्पस कहते हैं, यानी अखलाक़ी जो पर्पस इसका ये होता है कि इन स्टोरीज़ के ज़रिए वो हमें मैसेज दे रहे होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस स्टोरी से आपको क्या मैसेज मिला, तो आपका आंसर यही होगा कि हमें गुरूर नहीं करना चाहिए। अगर हमें अल्लाह ने कोई नेमत से नवाजा है, कोई स्पेशल गिफ्ट खुदा ने अगर हमारी
आवाज़ बहुत अच्छी हो सकती है, या किसी की शक्ल अच्छी है, या कोई भी नेमत जो आपको अल्लाह ने दी है, तो उसके ऊपर हमें शुक्र अदा करना चाहिए, फ़ख्र और तकब्बुर या गुरूर नहीं करना चाहिए। दिस इज़ द मैसेज ऑफ द स्टोरी। जब भी बेटे आप कोई स्टोरी पढ़ें तो उसका मैसेज लिया करें एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट इन योर डेली लाइफ, राइट। हर गुरूर और तकब्बुर, इसको प्राइड कहते हैं इंग्लिश के अंदर, प्राइड और सेल्फ डिसेप्शन कहते हैं। जो मगरूर इंसान होता है वो ख़ुद को धोखा दे रहा होता है। अब हम बढ़ते हैं एक और कॉम्प्रिहेंशन की तरफ, एक और स्टोरी की तरफ। दिस इज़ अगेन अ स्टोरी। ये किंग रॉबर्ट ब्रूस की स्टोरी है। कॉम्प्रिहेंशन नंबर 4 है बुक के अकॉर्डिंगली। ये पेज नंबर 33 के ऊपर ये कॉम्प्रिहेंशन है। लेट्स स्टार्ट। किंग रॉबर्ट ब्रूस रूल्ड ओवर स्कॉटलैंड। किंग रॉबर्ट ब्रूस ने स्कॉटलैंड के ऊपर हुक्मरानी की। रूल्ड ओवर का मतलब होता है उसने स्कॉटलैंड के ऊपर हुक्मरानी की। ही हैड बीन डिफीटेड मेनी टाइम्स बाय द इंग्लिश। अंग्रेज़ों ने इसको बड़ी दफ़ा शिकस्त दी थी। ही रेन फॉर हिज लाइफ। आखिरकार तंग आकर वो अपनी ज़िंदगी को लेके, ज़िंदगी बचा के भाग खड़ा हुआ। एंड ही हाइड हिमसेल्फ इन अ केफ। और अपने आप को एक गार में छुपाया। केफ, CAV, केफ कहते हैं गार को। ही हैड लॉस्ट ऑल होप टू विन। जीतने की तमाम उम्मीदें वो खो चुका था। एज ही ले देयर थिंकिंग इफ़ ही शुड गिव अप हिज स्ट्रगल एंड नर्व। जैसे वो वहाँ पे लेट गया और ये सोच रहा था कि उसको अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए या तर्क कर देना चाहिए। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, हथियार डालना, हाथ खड़ा करने को क्या कहते हैं, गिव अप कहते हैं। He saw spider trying to reach its cobweb in the ceiling of the cave. उसने देखा कि एक मकड़ी या मकड़ा कोशिश कर रहा था कि अपने कॉबवेब तक जाने की, अब यानी अपनी नेस्ट, अपने घोंसला आप कह सकते हैं, या जाला, वहाँ पे जाने की वो कोशिश कर रहा था। It fell down again and again but didn't give up its effort. ये बार बार नीचे गिर रहा था, बार बार नीचे गिर रहा था, लेकिन अपनी मेहनत ये जारी रखा हुआ था। At last the little insect reached its home in its 9th attempt. आखिरकार ये जो छोटा सा हशरा था अपनी 9वीं कोशिश के अंदर ये पहुंच गया। This gave courage to King Bruce. इसने किंग ब्रूस साहब को बड़ा करज दिया, बड़ी हिम्मत दी, बड़ा हौसला अता किया। He made up his mind to fight and this time he won the battle. इस दफ़ा उसने अपना जहन बनाया कि अब जाके वो ब्रिटिश आर्मी के साथ लड़ेगा, और इस दफ़ा वो जीत गया। दिस इज़ आल्सो अ ब्यूटिफुल स्टोरी। यह भी बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है। द स्टोरी टेलर वांट्स टू गिव यू अ ब्यूटिफुल मैसेज। इसमें बेटा आपको एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज, एक यूनिवर्सल ट्रूथ बयान किया गया है। वो ये है कि कंसिस्टेंसी विंस द रेस। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, गिव अप शुड नेवर बी अ चांस फॉर एनी पर्सन। किसी भी शख्स के लिए जो गिव अप है वो चांस नहीं होना चाहिए। जिस तरह अल्लाह फरमाता है कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरे रहमत से कभी मायूस ना होना। तो गिविंग अप इज़ नॉट अ चांस, शुड नेवर बी अ चांस। आप कोई भी काम करें, सब्र का मतलब यही होता है कि सब्र, पेशेंस, जो कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्नल्लाह मअ साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों का। सब्र का मतलब यह होता है आप एक रास्ते पे आते हो और उस रास्ते पर डटे रहना, कुछ भी हो जाए, इसको सब्र कहते हैं। सो इस जो स्टोरी है, ये जो स्टोरी है, इसका मैसेज इज़ द पेशेंस। पेशेंस इज़ द मैसेज ऑफ द स्टोरी। अब आपने इसको समझ लिया। समझने के बाद हम इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको ज़रा रीड करेंगे। बाई होम हैड रॉबर्ट ब्रूस बीन डिफीटेड मैनी टाइम्स। किंग रॉबर्ट ब्रूस ने किससे शिकस्त खाई? कई बार उसने शिकस्त खाई। किसने खाई? हमने ऊपर पढ़ा है, ब्रिटिश से खाई। किंग रॉबर्ट ब्रूस हैड बीन डिफीटेड बाई द इंग्लिश आर्मी मैनी टाइम्स। इंग्लिश आर्मी ने कई दफ़ा किंग रॉबर्ट ब्रूस को या शिकस्त दे दी। Where did he hide himself? इसने अपने आप को कहाँ छुपाया? He hid himself in a cave. ये गार में गए और गार में अपने आप को छुपाया। He saw a spider trying to okay. What did he see in the cave? उसने केफ में क्या देखा? He saw a spider trying to reach its cobweb up in the ceiling of the cave. उसने वहाँ मकड़ी का एक जाला देखा उस केव के अंदर।
फोर्थ वाला क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर हाउ मनी अटेम्प्ट्स डिड द स्पाइडर सक्सीड, कितने अटेम्प्ट्स के बाद, कितनी कोशिशों के बाद जो स्पाइडर है वो कामयाब हो गया। द स्पाइडर सक्सीडेड आफ्टर मेकिंग 9 अटेम्प्ट्स, 9th अटेम्प्ट्स करने के बाद, 9 दफ़ा कोशिश करने के बाद वो कामयाब हो गया। व्हाट लेसन डिड किंग ब्रूस लर्न फ्रॉम द स्पाइडर, इस स्पाइडर से उसने क्या लेसन लिया, क्या सबक लिया उसने। किंग ब्रूस लर्न द लेसन ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड, किंग ब्रूस ने एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज लिया कि ट्राई करो, कोशिश करें यहाँ तक कि आप कामयाब हो जाएं। ये ही वॉज अ वाइस पर्सन, किंग रॉबर्ट ब्रूस जो है ना वो अक्लमंद इंसान था, इसलिए उसने वहाँ से सबक लिया। जिस तरह एप्पल कंपनी का जो मालिक है, जिस तरह स्टीव जॉब्स, उसका आप आइडिया देखें, ठीक है, आप जो एप्पल का जो लोगो होता है उसको आप ज़रा देखें, हाउ ब्यूटिफुल इज़ द क्रिएटिव माइंड ऑफ स्टीव जॉब। आप या एक टॉमस एडिसन जिसने बल्ब बनाए, उसके बारे में भी यही कहा जाता है कि उसने 1000 टाइम कोशिश की, ट्राई किया और उसने बल्ब बनाई। एट लास्ट आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल ऑफ 7 years एंड ही ट्राइड 1000 टाइम्स। और किंग टॉमस एडिसन से किसी ने आके पूछा कि अगर आप 999 अटेम्प्ट ना करते और पहली बारी में जो 1000 वाला करते तो आपका टाइम भी बच जाता और आपकी एनर्जी भी बच जाती। तो टॉमस एडिसन ने कहा कि मैंने 999 बार 999 टाइम्स इसलिए स्ट्रगल किया दुनिया को ये बताने के लिए कि 999 तरीक़ों से बल्ब नहीं बनता, सिर्फ जो 1000 टाइम है उसके ज़रिए उस टाइम पे या उस मेथड से बल्ब बनता है। सो देयर आर सो मैनी रियल एग्जांपल्स इन आवर लाइफ जो हमें कंटिन्यूस स्ट्रगल का मैसेज दे रहे होते हैं, लेकिन उससे मैसेज लेने वाले बहुत कम है। जिस तरह इमाम अली फरमाते हैं कि दर्स इबरत तो बहुत है मगर इबरत हासिल करने वाले बहुत कम हैं। हाँ, इसके बाद बेटे हमारे पास जो है वो कॉम्प्रिहेंशन नंबर 3 हमने कर लिया, 4th कर लिया, इसके बाद 5 वाला कॉम्प्रिहेंशन है। लेकिन आज हम 3rd और 4th के ऊपर ही इक्तिफा करेंगे, बाकी जो कॉम्प्रिहेंशन है उसको हम बाद में करेंगे। ये कॉम्प्रिहेंशन हम कर चुके हुए हैं ऑलरेडी, लेकिन अभी हमारे पास बहुत टाइम है चूँकि 20 मिनट्स का जो लेक्चर होता है ऑनलाइन उसमें काफ़ी चीज़ें हम कवर कर सकते हैं। दैट्स वाई वी आर डूइंग इट अगेन एंड अगेन। हम इसको दोबारा कर रहे हैं, रिवाइज़ करा रहे हैं आपको, ताकि आप अच्छे से इनको अंडरस्टैंड करें। और कॉम्प्रिहेंशंस के ऊपर हमारे 2 या मज़ीद कमिंग 2 और 3 लेक्चर्स इसी कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर होगा। उसके बाद फिर हम रिवाइज शुरू करेंगे या रिवीजन कर लेंगे और इसी तरह हम बोर्ड के पेपर की अच्छी तैयारी करना शुरू करेंगे। आपने सिर्फ इन लेक्चर्स के ऊपर इक्तिफा नहीं करना है, आपका कोर्स तकरीबन कंप्लीट हुआ है इंग्लिश का, तो आपने उनको प्रैक्टिस करना है, याद करना है। यू डोंट आई होप दैट यू आर नॉट किलिंग योर टाइम, यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम, यू आर मेकिंग यूज़ ऑफ़ योर टाइम। आप बेटे अपना एक टाइम टेबल सेट करें और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली आप पढ़ा करें और अपने टाइम को आप सही इस्तेमाल करें। डोंट वेस्ट इट, बिकॉज इस साल जो है ना कंपटीशन विल बी वेरी टफ, बिकॉज आपका जो सिलेबस है वो बहुत थोड़ा हो गया, बहुत कम हो गया है। जब सिलेबस शॉर्ट होता है तो फिर कंपटीशन अल्टीमेटली ऊपर चला जाता है। एंड आई होप यू विल कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड। आप इन चीज़ों को माइंड में रखेंगे एंड ट्राई टू गेट excellent marks in your board examination. I think it's enough for today. See you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.